तो इस वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी लिमिटेशन क्या है और क्यों हमें थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की जरूरत पड़ती है, उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इन द लास्ट चैप्टर वी अप्लाइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्लोज और ओपन सिस्टम दोनों के लिए अप्लाई किया था। मतलब क्लोज सिस्टम मतलब जिसमें मास अंदर से बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ओपन सिस्टम मतलब जिसमें मास अंदर से बाहर ट्रांसफर हो सकता है। होल वगैरह करोगे तो ओपन सिस्टम बोली जाएगी। और एज पॉइंटेड आउट रिपीटेडली, जैसे हमने वर्क एनर्जी चैप्टर में और इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। उसको वायोलेट करने वाला अभी तक एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं मिला है। तो इट इज रीजनेबल कंक्लूड दैट कि जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी प्रोसेस फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगी। ध्यान से समझना है। पहला पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है कि नेचर में जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी प्रोसेस फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है। लेकिन लेकिन सिर्फ फर्स्ट लॉ को फॉलो करना ही अकेला इनफ नहीं है। उसको एग्जांपल से समझेंगे। वापस में रिपीट कर रहा हूं, जो भी प्रोसेस होगी वो तो फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगी, लेकिन ऐसी हर चीज जिसमें फर्स्ट लॉ फॉलो हो, ऐसी प्रोसेस हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये सोने और पीले जैसा है कि भाई हर सोना तो पीला होता है लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होता, वैसा वाला खेल है। सबसे पहला एग्जांपल से समझते हैं। मानो एक हॉट कॉफी को रखा गया है कोल्ड एटमॉस्फेयर में। सराउंडिंग कोल्ड है लेकिन कॉफी हॉट है। तो हमें पता है कि भाई हीट ट्रांसफर होगी रेडिएशन के थ्रू या फिर कंडक्शन के थ्रू, और हीट हायर टू लो टेम्परेचर बाहर फ्लो होगी। हॉट कॉफी से एटमॉस्फेयर में बाहर फ्लो होगी। तो यहां पे फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे कि भाई कॉफी ने जितनी हीट रिलीज की एग्जैक्टली उतनी हीट सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की होगी। ये फर्स्ट लॉ है। अब सोचो उल्टा हो रहा है। उल्टा मतलब कॉफी तो हॉट ही है, सराउंडिंग कोल्ड है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोल्ड सराउंडिंग में से हीट कॉफी एब्जॉर्ब करके कॉफी और हॉट हो जाए? समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि भाई कॉफी का टेम्परेचर मानो 80 सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 सेल्सियस है। तो जनरली हमने क्या देखा है, 20 से 80 की ओर हीट फ्लो होगी, जो फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मतलब 80 टू 20 में हीट फ्लो होगी जो फर्स्ट लॉ के हिसाब से, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है कि भाई 20 वाला एटमॉस्फेयर और ठंडा होके वो कॉफी को अपने हीट देके उसको और गर्म कर दे। उसमें देखो फर्स्ट लॉ वायोलेट नहीं हो रहा है। भाई जितनी हीट एटमॉस्फेयर से कॉफी में गई उतना एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ, सामने उतना कॉफी आपका गर्म होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय एटमॉस्फेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय कॉफी। इसमें फर्स्ट लॉ वायोलेट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रोसेस आपको नेचर में देखने को नहीं मिलती है। समझ में आ रही है बात? दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखो फर्स्ट एग्जाम्पल का पैराग्राफ है। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके यहां से लेके यहां तक पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट ये सेकंड एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना है कि अगर किसी रेजिस्टेंस में मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो ये गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। बात सही है, ये हमने देखा है। क्या उल्टा हो सकता है कि मैं इसको हीट दूं और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए? ध्यान से समझना, सीधी प्रोसेस क्या है, करंट का फ्लो होना और हीट प्रोड्यूस होना, ये सीधी प्रोसेस है। क्या रिवर्स प्रोसेस हो सकती है कि मैं हीट दूं और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए? देखो दोनों केस में फर्स्ट लॉ वायोलेट नहीं हो रहा है। भाई पहले क्या था, भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उल्टा क्यों नहीं हो सकता कि मैं थर्मल एनर्जी दूं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए? फर्स्ट लॉ वायोलेट नहीं हो रहा है, फिर भी आपको ये प्रोसेस नेचर में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, यहां से लेके यहां तक, जिसमें यही चीज एक्सप्लेन की गई है। थर्ड, ये जूल का काफी फेमस एक्सपेरिमेंट हमने क्लास में भी कवर किया था। क्या कहता है एक्सपेरिमेंट कि भाई ग्रेविटी की वजह से अगर ये वाला वेट नीचे गिरेगा तो उसकी वजह से पैडल रोटेट होगा, ये वाला पैडल रोटेट होगा। पैडल रोटेट होगा तो सराउंडिंग में जो लिक्विड है वो स्टीर होगा, और स्टीर्ड होने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे हीट में कन्वर्ट हुई। क्या उल्टा हो सकता है कि मैं इसको हीट दूं
उसकी वजह से पेडल घूमना स्टार्ट हो जाए और ये वेट ऊपर आने लगे। क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? नहीं। लेकिन ये उल्टी प्रोसेस फर्स्ट लॉ को वायोलेट नहीं कर रही। सीधी प्रोसेस क्या है? ग्रेविटी के पोटेंशियल का घटना, उससे इसकी काइनेटिक का बढ़ना और अल्टीमेटली ये काइनेटिक हीट में कन्वर्ट होना। उल्टी प्रोसेस क्या है? मैं हीट दूंगा, हीट से इसकी काइनेटिक बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक से ये ऊपर आके पोटेंशियल बढ़ाएगा। तो सीधी उल्टी दोनों प्रोसेस में फर्स्ट लॉ वायोलेट नहीं हो रहा है, फिर भी आपको उल्टी वाली प्रोसेस नहीं दिखेगी। तो इसी को एक्सप्लेन किया गया इस वीडियो में, इस वाले पैराग्राफ में। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो एक बार। तो यहां पे हमें समझ में आता है कि भाई फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रोसेस है जो हम मेंटल एक्सपेरिमेंट करके, थॉट एक्सपेरिमेंट करके सोच सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, उसमें कोई एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब वायोलेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपको ऐसी प्रोसेस नेचर में देखने को नहीं मिलेगी। यानी सिर्फ फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होने से हम उस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि क्या वो प्रोसेस नेचर में होगी कि नहीं। हमें और एक लॉ चाहिए, तो वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि भाई वो एक एरो की तरह हमें गाइड करेगा कि भाई प्रोसेस इसी डायरेक्शन में हो सकती है, उल्टी डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं हो सकती। वो हमें एरो की तरह हेल्प करेगा कि जैसे भाई गरम कॉफी रखी है तो वो ठंडी ही होगी अगर उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है। तो वो गर्म कॉफी अपने आप और गर्म नहीं हो सकती एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करके। ये है आपका। तो वो चीज कौन सी प्रोसेस हो सकती है, कौन सी प्रोसेस नहीं हो सकती, वो फर्स्ट लॉ से पता नहीं चलेगा। फर्स्ट लॉ से इतना पता चलेगा भाई ये प्रोसेस हो रही है तो एनर्जी इसमें कंजर्व है, लेकिन हर ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी कंजर्व होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो वो सेकंड लॉ से पता चलता है। तो सेकंड लॉ हमें एक टर्म देगा दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। हम बाद में डिफाइन करेंगे एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की क्वांटिटी को पढ़ के हम बता सकते हैं कि भाई ये प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। एंट्रोपी हमें दिखाएगा भाई ये प्रोसेस नेचर में पॉसिबल है कि नहीं है। तो सेकंड लॉ अल्टीमेटली एंट्रोपी पे जाके रुकता है। तो एरो के लिए ये वाला पैराग्राफ है कि भाई प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी उसकी बात यहां पे की गई है। अब किसी भी प्रोसेस को करना है, किसी भी प्रोसेस को होना है, तो आपको दोनों एक साथ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ एक साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो ये वायर है जिसमें मुझे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो आप समझो ये दोनों स्विच एक साथ ओपन होनी चाहिए, सिर्फ दोनों स्विच एक साथ क्लोज होनी चाहिए। अगर मानो फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है, ये स्विच क्लोज कर दो, लेकिन सेकंड लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ये स्विच में ओपन ही रखूं, तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा? नहीं। या उल्टा सोचो, सिर्फ सेकंड लॉ को फॉलो करवा के स्विच क्लोज कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करवा रहा हूं, तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा? तो नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई नेचुरल लाइफ में जितनी भी दुनिया में प्रोसेस हो रही है, जितनी भी प्रोसेस, बलून का फूटना, किसी चीज का गिरना, कॉफी का ढुलना, कितनी भी प्रोसेस, आपका चलना, दौड़ना, थकना, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, वो सारी प्रोसेस फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों को एक साथ फॉलो करके ही होगी। सेकंड लॉ आपको बताएगा क्या वो प्रोसेस पॉसिबल है, और फर्स्ट लॉ बताएगा प्रोसेस होगी तो उसमें एनर्जी की बात कैसे होगी। तो उसकी बात यहां पे की गई है। दूसरी बात, सेकंड लॉ हमें थोड़ी सी ये भी बताता है, एनर्जी की क्वालिटी के बारे में भी थोड़ा बताता है। क्वालिटी पे हम पूरा आगे लेक्चर अपलोड करेंगे, लेकिन क्वालिटी से हमें यह समझ में आता है कि भाई मेरे पास अगर कोई एनर्जी है तो वो कितनी यूजफुल है, वो भी सेकंड लॉ बताता है। यानी सेकंड लॉ की दूसरी पहली एप्लीकेशन क्या हो गई, कौन सी प्रोसेस नेचुरली होगी कि नहीं, ये उसकी पहली एप्लीकेशन हो गई। दूसरी एप्लीकेशन क्या हो गई उसकी, कि मेरे पास जो अवेलेबल एनर्जी है हीट के फॉर्म में, वो कितनी, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी मतलब वो एनर्जी कितनी मेरे लिए यूजफुल है, वो भी मेरे सेकंड लॉ से पता चलता है। तो ये उसकी दो मेजर एप्लीकेशन है। एक बार ये पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हो। बाकी जो अदर पॉइंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने लास्ट पैराग्राफ में लिख रखे हैं। तो यहां से हमें समझ में आता है कि भाई क्यों सेकंड लॉ की जरूरत है। वापस रिपीट कर रहा हूं, नेचर में होने वाली सारी प्रोसेस फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है, लेकिन हर कोई थॉट एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा वो जरूरी नहीं है कि वो हो नेचुरली, उसके लिए उसको सेकंड लॉ को भी साथ में फॉलो करना पड़ेगा। जैसे गर्म कॉफी का अपने आप ठंडा होना सेकंड लॉ को फॉलो करता है, लेकिन गर्म कॉफी का और गर्म होना अपने आप वो सेकंड लॉ को वायोलेट करता है, तो वो प्रोसेस नहीं होगी। उसके अलावा दूसरी और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सेकंड लॉ की, कि मेरे पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो उसकी क्वालिटी कितनी है।
वो भी सेकंड लॉ से पता चलता है। तो आगे और बात करेंगे सेकंड लॉ को, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।